बेटा आवाज नहीं करो। हम लोग साइंस में क्या पढ़ रहे हैं? अभी कल उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था। आज जो पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे बताइए? आज तंत्रिका तंत्र क्या पढ़ेंगे? तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। इसको बांध लेते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? तंत्रिका तंत्र है। चलिए, सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों ने जो कल पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन करें। उससे पहले किससे पहले? तंत्रिका तंत्र पढ़ने से पहले आज नर्वस सिस्टम में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम पढ़ना है। देखिए, हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था कल इस टाइप का। यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड थी, यहाँ से नलिकाएं गई थी, दो नलिकाएं जो जुड़ी थी किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। और यहाँ से एक नलिका थी जिसका नाम यूरेटर था। ये क्या था? यूरेटर। ये था यूरेटर। ये क्या था? यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या था? यूथ्रेटर। एक किडनी है। ये एड्रिनल ग्लैंड थी, एड्रिनल ग्लैंड। और इसमें दो नलिका जुड़ी थी इन दोनों में। आप लोगों ने देखा था इसको कल, ये नलिका जुड़ी थी। चलिए, ऐसा था। एक को कहते हैं बीन्स। बीन्स कौन सी? रीनल बीन्स। और ये कौन सी थी? रीनल आर्टरी। ये क्या थी? रीनल आर्टरी। जब ब्लड हमारा अशुद्ध हो जाता है, उसमें यूरिया वगैरह बन जाता है, मिल जाता है। और यूरिया कौन बनाता है? लीवर बनाता है। लीवर जब यूरिया मिला देता है तो रीनल बीन्स के द्वारा ये आता है किडनियों में। और किडनियों में जो किडनी बनी होती है वो नलिकाओं के द्वारा बनी होती है। और 1,30,00,000 नलिकाओं से 1,30,00,000 नलिकाओं से एक किडनी बनी होती है। और 1,30,00,000 नलिकाओं से जब एक किडनी बनी होगी तो इन नलिकाओं से हमारा ब्लड निकलता है और इससे शुद्ध हो जाता है। इन नलिकाओं को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। और नेफ्रॉन से हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है और ऐसे यूरिया और हानिकारक विषैले पदार्थ अलग हो जाते हैं। और ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? डायलिसिस कहा जाता है। इसीलिए नेफ्रॉन को डायलिसिस का थैला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये थैले के आकार की होती है। तो ये जो है उसके बाद में जो शुद्ध ब्लड है वो इससे चला जाता है। और बाकी का जो पदार्थ है, विषैले पदार्थ जो अमोनिया वगैरह बनते हैं, अमोनिया है, यूरिया है, ये सभी चीजें कहाँ पहुंच जाती हैं? यहाँ पहुंच जाती हैं और पानी के साथ बाहर निकल जाती हैं, जिसको हम मूत्र कहते हैं। मूत्राशय में ये स्टोर होता रहता है और इससे बाहर निकल जाता है। ये पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है किडनी, उसका प्रोसेस कहलाता है। और दूसरी चीज इसमें और भी चीजें आती हैं, जैसे हमारी स्किन आती है जिससे पसीने निकलता है, पसीने में लवण निकलते हैं और हमारा तापमान नियंत्रित होता है। वो भी हमारा इम्पोर्टेंट है। अगर पसीना नहीं निकलेगा तो भी दिक्कत है। ठीक है। और साथ में हमारे फेफड़े हैं जो CO2 को बाहर निकालते हैं। और यूरिया कौन बनाता है? यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? हमारा लीवर करता है। ये सभी चीजें हम लोगों ने कल देखी थी। इससे पहले हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ चुके हैं। ये सभी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी लगाइए आप ऑनलाइन। जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से ही मिलते हैं, उन टॉपिक बाई टॉपिक आप क्वेश्चन आंसर
को लगाइए। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक जानकारी दे दूं मैं एक कि हमारी नर्वस टिश्यू थी, क्या थे? नर्वस टिश्यू मतलब नर्वस ऊतक था, तंत्रिका ऊतक था, यह तंत्रिका कोशिका से बनी थी। और तंत्रिका कोशिका का एक डायग्राम बना रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, ये देखिए, इसमें दो चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, ये जो आपको दिख रही है, ये जो नलिका दिख रही है, इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। और इनको कहते हैं डेंड्रॉन, और इनको कहते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग, क्या कहते हैं इनको? एंडिंग। ये जो नर्व एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग क्या करती है? हमारे सिग्नल्स को, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उसको ट्रांसफर करती है। क्या करती है? ये सिग्नल को ट्रांसफर करती है। ट्रांसफर। और डेंड्राइट क्या करती हैं? सिग्नल को रिसीव करती है, सिग्नल को रिसीव करती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने कुछ बोला, कुछ कहा, तो वो क्या होगा? ये होगा कि हम लोगों ने बोला तो आप लोगों के पास संदेशा पहुंचा, तो रिसीव कौन करेगा? ये करेंगे डेंड्राइट्स। ठीक है, अब उसके बाद क्रिया क्या करनी है? प्रतिक्रिया क्या करनी है? हाथ चलाना है, पैर चलाना है, जो भी करना है वो कहां से ट्रांसफर होंगे? सिग्नल्स यहां से ट्रांसफर होंगे। ठीक है कि नहीं? जैसे आपने, आपके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गालियां दी किसी ने, व्यक्ति ने, बढ़िया अच्छी से, नई नई, ठीक है ना, खोजबीन करके उसने गालियां लिखी, उसके बाद आपको दे दी, और आपने वो रिसीव की किससे? डेंड्राइट से। उसके बाद में आप क्या करेंगे? आपके जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफर होंगे, कहां पर होंगे? हाथों पर और पैरों पर। हाथ पैर पर जब ट्रांसफर होंगे तो कहां से होंगे? नर्व एंडिंग से। ठीक है ना? सिग्नल ट्रांसफर करने का कौन करेगा काम? नर्व एंडिंग करेगा। चलिए, अच्छा, हमारी जो डेंड्राइट्स है, दूसरी कोशिका होगी, उसकी डेंड्राइट्स नर्व एंडिंग से जुड़ी होगी। ठीक है, ऐसा होता है। ये टिश्यू में हमने पढ़ा था, नर्वस टिश्यू पढ़ा था, नहीं नोट किया अभी? चलिए, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, ये ऐसे ऐसे बना लो ये। और इसमें डेंड्रॉन था, इसमें कुछ नहीं था, ऐसे बना लीजिए। ये क्या था? डेंड्रॉन था, डेंड्रॉन। और ये डेंड्राइट्स कहलाती है। बना लीजिए, और ऐसे ऐसे और बना लेना इधर को। ठीक है,
बन गया? चलिए मिटा दें इसको। नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है। क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है जो क्या करता है? जो सोचने समझने, याद रखने, आदि क्रियाएं करता है। अगर आपको भूख लगेगी तो कौन बताएगा? यही बताएगा। कुछ बोलना है तो कौन बताएगा? यही बताएगा। सोचेंगे तो कौन बताएगा? यही बताएगा। याद कुछ रखना है तो यही बताएगा, है कि नहीं? जैसे आपकी शादी की डेट फिक्स कर दी और ऐसा हो गया, शादी की डेट फिक्स करने के बाद क्या हुआ? आप पहुंचे नहीं, दूल्हा गायब है। कहाँ था दूल्हा? उसको याद ही नहीं रहा। इसका मतलब कौन काम नहीं कर रहा है? नर्वस सिस्टम उसका काम नहीं कर रहा है, राइट? ऐसा होता है। चलिए, तो ये हमारा होता है। दूसरी चीज, एक दो प्रकार का होता है तंत्रिका तंत्र। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड दोनों होते हैं। इसमें दो होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो तंत्र का तंत्र में दो चीजें होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब होता है चारों तरफ के आसपास, ठीक है, चारों तरफ, सेंट्रल और पेरिफेरल। तो हमें मुख्य रूप से इनसे मतलब है, दोनों से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए इनसे बनते हैं। किनसे बनते हैं? इनसे बनते हैं। हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे जो महत्वपूर्ण है वो इम्पोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन बाई चांस कभी आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज नहीं आता। समझ आ रहा है? चलिए, इनको नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए। उसके बाद ब्रेन हम बनाएंगे, ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है। दिख नहीं रहा? किधर आइए? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इधर आ जाओ, इधर जगह पड़ी है, नीचे बैठे हो आप लोग, इधर आ जाओ।
नोट हो गया? आप लोग एक बात सुन लीजिए बेटा, आप सभी जितने भी लोग हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कि हम लोग ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि हमारा दोस्त वो है, ये है फलाना ढिकाना, हमारा मेरे दोस्त एक IAS है, ये है टीचर है, कुछ भी है। हम लोग इसमें अपनी बड़ी शान समझते हैं कि ये मेरा ये है। वो आपका दोस्त है। आप कुछ ऐसा करो जिंदगी में जिससे लोग दूसरे कहें कि मेरा दोस्त वो है। खुद की पहचान जरूरी है। हम लोग दूसरों के साथ में अपनी पहचान बनाएं, उससे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि दूसरे की पहचान अलग है, हमारी पहचान अलग है। इसलिए कुछ ऐसा करो जिंदगी में कि लोग याद रखें, है कि नहीं? लेकिन हम लोग करते क्या है? हम लोग ये बोलते हैं, तुम मुझे जानता है। कई सारे लोग तो, तुम मुझे जानता है? नहीं जानता ना? हाँ, कौन? अरे है तो इंसान ही ना। कई बार ऐसा होता है कि मैं इसका बेटा हूँ, उसका भाई। अरे खुद की पहचान बनाओ थोड़ा सा। और खुद की पहचान कैसे बनेगी? आप लोग पढ़ेंगे, कुछ बन जाएंगे। और जिस दिन, एक चीज नोट कर लीजिए, जिस दिन आप कुछ बन जाते हैं ना, उस दिन समाज का नजरिया आपके प्रति चेंज हो जाएगा। अभी तक जितने भी लोग हैं तो वो ये बोलते हैं कि क्या कर रहा है, पता नहीं कितने सालों से पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। दूसरी चीज, इसका लड़का बन गया, उसका लड़का बन गया, खत्म। उनसे कुछ बात ही मत करो, सुनो ही नहीं। जिस दिन बन जाएंगे वही लोग ये कहेंगे, क्या कहेंगे? मुझे पता था ये व्यक्ति बहुत पढ़ता था, इसकी नौकरी लगेगी। चेंज हो जाता है, सभी चेंज हो जाती है। ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क देखिए, ब्रेन, इसके 3 भाग होते हैं। फोर ब्रेन मतलब अग्रभाग, मिड ब्रेन मतलब पश्च भाग, और हिंड ब्रेन, मिड मतलब बीच वाला, और हिंड ब्रेन मतलब पश्च भाग। ठीक है, पश्च मतलब पीछे। समझ आए? अब देखिए इसमें क्या होता है। फोर ब्रेन में जो होता है वो होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। दूसरा डायंसिफेलन बोलते हैं इसको, डायंसिफेलन। इसमें 2 चीजें होती हैं। इसमें क्या होती है? 2 चीजें होती हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। पश्चिमी ब्रेन की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है सेरिबेलम। सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। सेरिबेलम मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स। क्या है? पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और पॉन्स।
ये सभी चीजें ब्रेन में पाई जाती हैं। अभी डायग्राम बनाएंगे हम इसका, और डायग्राम में हम लोगों को सब चीजें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया? नोट हो गया? चलिए हम इसका एक चित्र बनाएंगे बढ़िया सा। देखिए ये समझ आ रहा है? ये आँख है, ये नाक, ये मुंह, मतलब इधर को हमारा फेस है। ठीक है, ये जो भाग दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सेरिब्रम। ये क्या है? थैलेमस है। ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस। ठीक, यहां पर एक पार्ट और बना होता है नीचे को, इसको कहते हैं पॉन्स। ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम। ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। ठीक, अब क्या बचा है?
ये हो गया, ये हो गया थैलेमस। क्या? अच्छा, मेडुला ऑब्लोंगाटा ये वाला हिस्सा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। और यहां पर अगर इसके नीचे चले जाए तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला ये चौड़ा सा, इसको मेडुला ऑब्लोंगाटा कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग बना लीजिए। बनाइए। अभी हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे बेटा, सभी की। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसमें सेरिब्रम है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेरिबेलम है। सेरिब्रम से आपकी जो दिमागी क्षमता है, ये कहते हैं कि कौन इंटेलिजेंट ज्यादा है कम है, वो कौन बताता है? सेरिब्रम के माध्यम से होता है। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम होता है। ये लगभग 2/3 हिस्सा मस्तिष्क का कवर करता है। हमारे जितने भी मुख्य रूप से काम होते हैं वो सब इसी से होते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। अच्छा, इसके उठे हुए दबे हुए भाग जो दिए हैं इसमें, इनको उठे हुए भाग को कहते हैं गायरस। क्या कहा जाता है? गायरस। और जो दबा हुआ भाग है वो कहते हैं सल्कस। ठीक, अब हम एक एक करके इनको हम लोग देखते हैं। चलिए, इसको मैं बता दूं? अभी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है कि जितनी ज्यादा ये उठे हुए दबे हुए भाग होंगे, इतने ही ज्यादा व्यक्ति क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा। ठीक, और जितने कम दबे हुए उठे हुए भाग होंगे वो इतना ही ज्यादा कम दिमाग वाला होगा, उसका दिमाग कम काम करेगा। राइट? इसका मतलब ये है कि जिसमें कम दिमाग होता है, जिसका माइंड कम काम करता है, उसका ये जो है सेरिब्रम थोड़ा सा सपाट टाइप का होता है।
आपने देखा होगा, आप डायग्राम में देखेंगे तो उठे हुए दबे हुए भाग अपने आप ही दिखेंगे, ऊपर वाले जो परत है। अब ये हमारा जो माइंड है, माइंड, इसमें आप लोगों को सपने भी आते हैं कि नहीं? और सपने कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो मन में है, जो हम लोग सोच रहे थे दिन में बैठे बैठे, वही सब चीजें हमें दिख जाती हैं। इसका मतलब ये है, इसमें कॉन्शियस माइंड होता है, अब चेतन मन, अंदर वाला मन। वो कॉन्शियस माइंड में हमारी जो मेमोरीज है वो छिप जाती है, वो मेमोरी हमारे माइंड पहुंच जाती है और हमें सपने आ जाते हैं। हमारी जो पुरानी यादें हैं, ये होता है ना, मैं उसको भूल नहीं पाऊंगा। एक डायलॉग भी है ऐसा, तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ है ना। और मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, अंजलि। उसमें ऐसे ही बोलता है ना वो सुनील शेट्टी। तो ये सभी चीजें हैं। क्या सेरिब्रम की बात कर रहे हैं हम लोग, सेरिब्रम की बात करेंगे हम। देखिए, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, पहली बात। दूसरी चीज, ये लगभग 2/3 भाग होता है। मस्तिष्क का कितना भाग होता है? लगभग 2/3 भाग होता है। ये हमारे मस्तिष्क में 2 प्रकार का होता है। एक होता है राइट सेरिब्रम, दूसरा होता है लेफ्ट सेरिब्रम। ठीक, राइट सेरिब्रम क्या करता है? क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि आपने कोई म्यूजिक बनाया, आपने बढ़िया सी एक पेंटिंग बना दी, है कि नहीं? पेंटिंग बनाना, मूवी बनाते हैं, मूवी भी क्या है? क्रिएटिविटी है, क्योंकि नए नए विचार आना, कुछ लिख देना, ये साहित्य लिख देना कल्पना करके, क्रिएटिविटी है। क्या है? क्रिएटिविटी। जैसे पिक्चर बनाना, पिक्चर। दूसरा म्यूजिक बनाना, क्या बनते हैं कि नहीं? आप सभी लोग बना देंगे क्या म्यूजिक? नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा माइंड साफ होना चाहिए। म्यूजिक बनाना, साहित्य लिखना भी आ सकता है। ये क्या है? ये विश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे आपको कोई गणितीय कार्य करना है, गणितीय कार्य करना मतलब कुछ सोचना है, या फिर गणित में कोई अनुमान लगाना है, मतलब जो गणित में हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि कितना हिसाब होगा, हिसाब करते हैं कि नहीं? जैसे फसल बेचने गए आप लोग, तो आपने क्या किया, उसका हिसाब लगाया कितना होगा, गणितीय कार्य करना है। विश्लेषण कर रहे हैं कि अच्छा ये घटना हुई है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। ये सभी विश्लेषण करने की क्षमता क्या है? विश्लेषण की क्षमता, गणितीय कार्य, गणितीय कार्य, ये सभी किसमें आएंगे? लेफ्ट सेरिब्रम। ठीक है। अच्छा, ये व्यक्ति ड्राइविंग नहीं कर पाता, कई बार आपने देखा वो बड़ा हो गया, इतना सा लंबा चौड़ा हो गया और वो मोटरसाइकिल नहीं चला पाता, होता है कि नहीं होता? बैलेंस होना चाहिए, उसके लिए ये भी जिम्मेदार होता है, राइट सेरिब्रम और सेरिबेलम भी जिम्मेदार होता है। ठीक है ना? ये अंतर है। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं उनको नहीं चला पाते हैं, है ना? उनको कितने ही प्रैक्टिस करवा लो, लेकिन वो हाँ सेम। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। चलिए, इसमें आगे पॉइंट लिख सकते हैं। और ये हमारे लिए, जैसे आप लोग इंटेलिजेंट होते हैं तो आईक्यू कौन निर्धारित करता है? आईक्यू निर्धारित यही करता है।
सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम आईक्यू निर्धारित करता है। इसमें ये कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है जो सपने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब आपके लिए सपने आते हैं, चाहे वो किसी के भी सपने हो, किससे आएंगे? कॉन्शियस माइंड से आएंगे। आते हैं कि नहीं सपने आप लोगों को? कॉन्शियस माइंड से ऐसा होता है। क्या हो गया अल्लाह? कुछ तो हुआ है। एक गाना बड़ा अच्छा बना था, कुछ हो गया है। जिंदगी में विदाउट रीजन ना तो हंसी आती ना ही रोना आता है ना। समथिंग रीजंस ऐसे होते हैं, क्या आप लोग मुझे बताओगे नहीं, ये जी ऐसी है। चलिए ये हो गया, इसको हटा देते हैं हम लोग। अब डाली हेडिंग थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस हमारा, थैलेमस क्या करता है? ठंडा, गर्म एवं दर्द महसूस होता है। क्या होता है इससे? ठंडा, गर्म एवं दर्द महसूस होता है। हाइपोथैलेमस से क्या होता है? इससे होता है भूख प्यास नियंत्रित होती है। मतलब आप लोगों को भूख लग रही है, कैसे पता चलेगा भाई साहब? कोई तो बताएगा ना। लगती है कि नहीं लगती? बहुत भूख लग रही है, चूहे दौड़ रहे हैं, तो चूहे दौड़ना तो मैंने आपको बताया था। लेकिन भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा। कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा। एक चीज और है, ये वाला जो भाग है, ये इसका नाम क्या है? कॉर्पोरा या कॉर्पस कॉर्डिजेमिना भी कहते हैं इसको। कॉर्पस कॉर्डिजेमिना क्या करता है? देखने सुनने की शक्ति को निर्धारित करता है। इससे क्या है? देखने सुनने की शक्ति निर्धारित करता है। ठीक, देखने सुनने की शक्ति निर्धारित करता है। अब आता है हमारा सेरिबेलम। क्या आता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम कहाँ है? ये वाला भाग हमारा सेरिबेलम है, ये जो दिख रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक सुंदर सा शीत पेय पदार्थ पीते हैं ना बहुत सारे लोग, और पीने के बाद में वो क्या करते हैं? नाली में गिर जाते हैं। उसके बाद जो डॉगी आता है वो अपना काम करके जाता है। ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ, होता है ना। हाँ, तो सेरिबेलम की एक प्रॉब्लम है। क्या है सेरिबेलम का? इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जैसे ही हम शराब पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो सेरिबेलम हो जाता है ब्लॉक। क्या हो जाता है? ब्लॉक, कम काम करने लगता है। और ये क्या करता है? संतुलन बनाता है। हमारे शरीर का
शरीर का संतुलन बनाता है। अगर आप लोगों ने देखा है, आपने देखा है कभी कि एक पीने वाला किधर चलता है, ऐसे जा रहा होता है, ऐसे करके पहुंचता है, इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, और हो सकता है कि पीछे को चला जाए बहुत दूर तक, है ना। तो ये जो होता है संतुलन बनाता है सेरिबेलम। तो शराब पीने के बाद क्या होता है, सेरिबेलम ब्लॉक हो जाता है, सेरिबेलम ब्लॉक हो जाता है, जिससे शरीर एवं जुबान का संतुलन बिगड़ जाता है। होता है कि नहीं होता? कई बार आपने देखा हो बहुत सारे लोग पीने के बाद कैसे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं बताइए? बहुत बढ़िया बात करते हैं। बोलते तो मैं ऐसा बोलते हैं क्या? क्या बोल रहे समझ? निकोटिकम अच्छा निकोटिन की बात कर रहे हो? वो तंबाकू में होता है, इसमें थोड़ी होता है। ब्रेन भी तो रिलीज करता है सर। ब्रेन रिलीज करता है? आज तक तो नहीं पढ़ा। हो सकता है, लेकिन आज तक मैंने पढ़ा नहीं ये शब्द। बस केवल निकोटिन इसमें है कि तंबाकू में होता है ना। हमारे चाय में भी, चाय कॉफी में भी आ जाता है, तो वो सब चीजें लगती। चलो हम देखेंगे इसको, बात करेंगे इसके, है ना। जिससे शरीर का और जुबान का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे हम लोग उल्टा सीधा चलते हैं, सही नहीं चल पाते, और साथ में, और आप लोग तो गांव में रहते हैं तो देखते ही होंगे, बहुत सारे लोग आपको नमूने मिलते हैं, है ना। और नहीं दिखते हैं तो आप लोग वहां जाइए मंदिर पर, शाम वाला मंदिर, ये नोट कर लीजिए बेटा। चलिए ठीक है। अब आता है पॉन्स। ये क्या है? श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। क्या करता है? श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। और एक होता है मेडुला ओब्लोंगाटा। यहाँ पर क्या है ये? मेडुला ओब्लोंगाटा, इसकी बात करेंगे। मेडुला ओब्लोंगाटा जो काम करता है तो क्या है? मेडुला ओब्लोंगाटा क्या करता है? एक काम करता है। एक तो हमारे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, और हार्ट बीट को नियंत्रित करता है। हार्ट बीट मतलब धड़कनों को, धड़कनों एवं ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। साथ में उल्टी आती है कि नहीं आप लोगों को? उल्टी आना, छींक आना, आदि को भी नियंत्रित करता है। छींक आती है कि नहीं? छींक आती है तो कौन की वजह से आ रही है? मेडुला ओब्लोंगाटा। ठीक है, चलिए। अब आखिरी जो चीज बची है वो है स्पाइनल कॉर्ड। क्या बची है? स्पाइनल कॉर्ड।
अच्छा, आप लोग कभी कहीं गए हैं तो डर लगा आप लोगों को? डर लगता है? किस किस को डर नहीं लगता सर? अच्छा, नहीं लगता, किसी भी चीज से नहीं लगता। इस जिंदगी में, इस दुनिया में विदाउट डर का कोई है ही नहीं। पहली बात तो ये, हम लोग डर का मतलब ये नहीं है कि डर का मतलब ये हो कि भूत से डर लग रहा हो। डर का मतलब ये भी होता है कि कई बार माता पिता से डर नहीं लगता, हमें लगता है ना, वो भी तो डर है। हमारे कैरियर के बारे में जी सोचते हैं हम लोग कि नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा, वो भी एक डर है। कुछ लोग तो ये भी सोच लेते हैं शादी होगी कि नहीं, का पता, ये भी डर है ना कि मेरी शादी नहीं हो रही, घर वाले सोच ही नहीं रहे। अच्छा, जिसको जो लगे ना मुझे बता देना। अच्छा, ऐसा है, तो ये भी एक डर है। क्या है? डर तो है ही, हम लोग ये कह सकते हैं डर तो है ही। तो डर के बिना जिंदगी नहीं चलती। अगर आप लोगों को डर नहीं होता तो आप समाज में नहीं रह रहे होते, और डर नहीं होता तो आप पढ़ते भी नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ इसीलिए रहे हैं, किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है भैया पढ़ना अच्छा लगता हो। मान लो कोई नहीं पढ़े, मतलब ये बोल दे उसको तुम्हें बिना पढ़े आईएएस बना देते हैं, पढ़ेगा वो? भाड़ में नहीं पढ़ा, क्या करना। और दूसरी चीज, जो जॉब लग जाती है जिन लोगों की, वो पढ़ते हैं क्या बाद में? नहीं पढ़ते, बंद कर चुके होते हैं। ये जो सब चीजें हो रही हैं वो डर की वजह से। समाज में ऐसा डर है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हमारी जॉब नहीं होगी तो हमारा स्टेटस नहीं बनेगा। स्टेटस नहीं बनेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोगों को कुछ पूछेगा नहीं कोई, कुछ पूछेगा नहीं कोई भी, तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर हमारी जॉब लग जाती है तो समाज में पूछेगा, ये डर है कि नहीं? अगर पूछेगा इसीलिए पढ़ रहे हैं हम लोग, और नहीं पूछेगा तो दिक्कत है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव क्रिया होती है। क्या होती है? रिफ्लेक्सिव क्रिया। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि एकदम हो जाना, अपने आप हो जाना। ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? अपने आप हो जाना। आप जा रहे हैं, घोर अंधेरा है, कोई दूर दूर तक नहीं है, रात के 12:30 बज रहे हैं, तरह तरह की आवाजें आ रही है, जंगल में चले जा रहे हैं, एकदम आपको ऐसा लगा कि पीछे कोई है, लगा पीछे कोई है। अगर आपको ऐसा लगा पीछे कोई है तो आपके शरीर के जो रोंगटे होते हैं खड़े हो जाएंगे कि नहीं? कि आप करते हैं अपने आप होते हैं ना, कि आप कर लेते हो कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, देखो नहीं कर सकते। तो रोंगटे खड़े होना क्या होता है? रोंगटे खड़े होना रिफ्लेक्सिव क्रिया है। क्या है? रिफ्लेक्सिव क्रिया। इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आपकी आंख में कुछ चला गया तो आंख आप बंद करते हैं, अपने आप बंद हो जाती है गाड़ी पर। तो हम ये इसको लिख सकते हैं ना इसमें, आंख बंद होना। तो ये आंख बंद होना मतलब कुछ गिर गया तो आंख बंद हो जाती है। ये सभी चीजें क्या है? रिफ्लेक्स है। दूसरी चीज, कल हम आंख को ही पढ़ेंगे। क्या है? आंख के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो यहाँ तक जो चीजें हैं हमारी, ये पूरी ब्रेन में थी। क्योंकि पेरिफेरल वाले का हमारे लिए महत्व नहीं है, इसलिए हम उसको पढ़ नहीं रहे, ज्यादा जरूरी नहीं। इसमें जो सभी चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सी चीज क्या करती है, ये आप लोगों को आना चाहिए। और कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और हम लोग कल मिलेंगे किसके साथ? आई, हमारी आंख के साथ। आंख में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से दोष होते हैं, सभी दोषों को हम पढ़ने वाले हैं। कब? कल। 3-4 दिन की क्लास, अब 2-3 दिन की क्लास बची है। कल परसों नरसों में शायद बायोलॉजी खत्म हो जाए। आई थिंक बायोलॉजी खत्म होने वाली है। उसके बाद में हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। अब 3 दिन के बाद पता चलेगा वो
कौन सा करना है ना। अभी कंफर्म नहीं है, देखते हैं कौन सा शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद नया सब्जेक्ट शुरू होगा। दूसरी चीज ये है अनलॉक 4 लागू हो गया है, जिसमें 30 सितंबर तक कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज सभी टोटल चीजें बंद हो चुकी है। ठीक है, 30 सितंबर तक। और कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं बेटा आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू वेरी मच।